क्या भारत अब गोल्ड इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करने जा रहा है? क्या हमारे देश की जमीन के नीचे छिपा सोना भारत की इकोनॉमी की तस्वीर बदल सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन क्यों इतनी चर्चा में है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारत में प्राइवेट गोल्ड माइनिंग के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोनागिरी, जिसे अब सोनागिरी भी कहा जाता है, वहां देश की पहली बड़े स्तर के प्राइवेट गोल्ड माइनिंग शुरू की गई है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट ने पूरी माइनिंग सेक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देखिए, अब यहीं पर सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। अगर हम बात करें शुरुआती सर्वे में, तो यहाँ पे 13 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं आगे की खोज के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भंडार 42 टन तक पहुंच भी सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट कंपनीज अब जितना चाहे उतना सोना निकाल सकती हैं? जवाब है नहीं। भारत में गोल्ड माइनिंग पूरी तरह से रूल्स और गवर्नमेंट अप्रूवल के तहत होती है। किसी भी कंपनी को पहले माइनिंग लीज, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट अप्रूवल और कई रेगुलेटरी परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं। इसके बाद ही कंपनी उतना ही गोल्ड निकाल सकती है जितना गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड माइनिंग प्लान में तय किया गया है। यानी अगर किसी माइन में 42 टन गोल्ड होने का अनुमान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गोल्ड एक साथ निकाल लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जोनागिरी प्रोजेक्ट में पहले साल सिर्फ लगभग 400 किलो गोल्ड निकालने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले वर्षों में यह प्रोडक्शन बढ़कर करीब 900 किलो से 1 टन प्रति साल तक पहुंच भी सकता है। अब सवाल है कि भारत में गोल्ड माइनिंग की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपनी जरूरत का लगभग 99% गोल्ड भारत आज भी इंपोर्ट करता है। यानी कि हर साल गोल्ड इंपोर्ट पर देश का भारी फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। अगर डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इससे इंपोर्ट बिल कम करने में मदद भी मिल सकती है और माइनिंग सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि भारत गोल्ड प्रोडक्शन में पीछे क्यों रह गया है? इसके पीछे कई वजहें हैं। वर्षों तक गोल्ड एक्सप्लोरेशन पर सीमित काम हुआ है। माइनिंग अप्रूवल्स की लंबी प्रक्रिया और रेगुलेटरी डिलेज ने भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की रफ्तार को धीमा रखा है। यही कारण है कि गोल्ड माइनिंग सेक्टर उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाया है जितनी उम्मीद थी। अगर इतिहास की बात करें, तो भारत में गोल्ड माइनिंग कोई नई चीज नहीं है। कर्नाटक का कोलर गोल्ड फील्ड्स कभी दुनिया की सबसे मशहूर गोल्ड माइंस में भी गिना जाता था। करीब 120 साल तक यहाँ पे माइनिंग हुई और इस दौरान 800 टन से ज्यादा गोल्ड निकाला भी गया है। लेकिन समय के साथ प्रोडक्शन कम भी हुआ है और आखिरकार ये माइन बंद भी हो गई है। इसके बाद देश में गोल्ड माइनिंग की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई है। अब जोनागिरी प्रोजेक्ट के बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी गोल्ड एक्सप्लोरेशन तेज होने की उम्मीद बताई जा रही है। अगर नए गोल्ड रिजर्व्स मिलते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में भारत का माइनिंग सेक्टर एक नए दौर में प्रवेश भी कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर साफ है, ये सिर्फ एक नई गोल्ड माइन की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक बड़े आर्थिक अवसर की शुरुआत भी हो सकती है। अगर गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इससे इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी, नए रोजगार पैदा होंगे और इकोनॉमी को भी मजबूती मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में गोल्ड इंपोर्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि गोल्ड प्रोडक्शन में भी दुनिया के बड़े देशों की सूची में अपनी जगह बना पाएगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए पैसा लाइव को फॉलो जरूर करें।